नगर के पावन कुटीर हेरिटेज में केंद्र सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रबुद्ध समागम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय बुजुर्ग, युवा और महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम संयोजक क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मीराज सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक देवेंद्र शर्मा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य पूरनदत्त शर्मा व भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष विकास चौहान रहे। इस प्रबुद्ध समागम में मुख्य अतिथि सत्येंद्र सिसोदिया ने वन नेशन वन इलेक्शन के लाभों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराया जाना चाहिए। इससे देश की बड़ी पूंजी, समय और संसाधनों की बचत होगी और चुनावों में अधिकारी और कर्मचारियों की व्यस्तता भी कम हो जाएगी। साथ ही यह कदम देश को एक विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करेगा। विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के विकास के लिए आवश्यक कदम है, लेकिन विपक्षी दल इस प्रस्ताव का विरोध अब सिर्फ निजी स्वार्थ के कारण कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विपक्षी दल केवल अपने परिवार और व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक विश्व गुरु के रूप में उभरने वाला है। सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी प्रधान, बीडीसी, सभासद एवं समस्त पार्टी के पद अधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहां तक शासन प्रशासन की बात कर रहा था, मैं देश में चल रहे चुनावों में जो सुशासन से ध्यान भटकाने की प्रक्रिया है वो विपक्ष की है। वो इसलिए कि यदि क्रम वाइज ऐसे ही चुनाव होते रहेंगे, कभी विधानसभा का है, कभी लोकसभा का है, कभी नगर पंचायत का है, कभी ग्राम पंचायत का है, उसके कारण जो आम जनमानस को परेशानियां होती हैं, वो चाहते हैं कि ये बराबर ऐसे ही परेशानियां बनी रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, वो चाहती है, आज आप सबके सामने जो कठिनाई आती है, आप में से अनेकों लोग ऐसे होंगे जो लोकसभा के समय जब वोट डालने जाते हैं तो मतदाता सूची में नाम होता है, और जब विधानसभा का वोट डालने जाते हैं तो मालूम चलता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में हमारा नाम नहीं है, नगर पालिका की सूची में हमारा नाम नहीं है। जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो एक ही मतदाता सूची होगी, और एक मतदाता सूची होगी तो सबका नाम मतदाता सूची में होगा। किसी का वोट ये देखकर नहीं काटे जाएंगे कि ये वोट हमारे हैं या ये वोट हमारे नकारात्मक हैं। आज ये प्रणाली रही है। मैं कहना चाहता हूं 2017 से पहले जो 12 और 17 के बीच में सरकार थी, उसने इस पर काम किया था, और जब 17 का चुनाव आया था, ऐसे लाखों लोग थे जो लगातार वोट डालते आ रहे थे, और 2017 के चुनाव में उनके वोट को सरकार ने काटने का काम किया था। साथ ही जब ये प्रक्रिया लागू होगी, किसी को ये झंझट भी नहीं रहेगा कि पहचान पत्र तो मेरे पास है और पहचान पत्र होने के बावजूद भी मैं वोट नहीं कर सकता। जब एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया लागू होगी तो मतदाता सूची में नाम होगा, तभी पहचान पत्र बनेगा, और जब पहचान पत्र बनेगा वो एक ही मतदाता सूची है, इसीलिए उसमें ये नहीं हो सकता कि इसमें तुम्हारा नाम है और इसमें नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से इसी निवेदन के लिए यहाँ आया था। आप इस चर्चा को गांव